क्या होगा लोकी और स्कारलेट विच में दबा के फाइट कराते हैं तो कौन होगा इस फाइट के विनर। ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं और ये दोनों बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को डिफीट भी कर चुके हैं फाइट में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुई। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब मेरे फैमिली के समझ जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम वांडा के कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटी से बात करेंगे, इससे हमें वांडा के सही पावर्स का पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ वांडा इतनी ज़्यादा पावरफुल है एमसीयू में कि वांडा ने विजन को भी किल कर दिया था फाइट में, और विजन भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू का। वांडा ने अल्ट्रॉन को भी किल कर दिया था और वांडा ने थैनोस की आर्मी से भी फाइट करी थी, और उस आर्मी में वांडा ने बहुत ही पावरफुल लोगों को किल भी कर दिया था फाइट में। और वांडा की जो स्ट्रेंथ पावर है बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। वांडा का स्टेमिना काफ़ी गुड है। वांडा बहुत ही लॉन्ग टाइम तक फाइट कर सकती है। वांडा अपने स्टेमिना को बढ़ा भी सकती है और वांडा का स्टेमिना बहुत ही ज़्यादा है। वांडा अपने केओस मैजिक की हेल्प से फ्लाई भी कर सकती है और वही बहुत ही हाई स्पीड से, और वांडा कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकती है। और वांडा की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है। वांडा बहुत ही हाई स्पीड से एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है, जिसका सिर्फ एक ही स्ट्राइक किसी को भी खत्म कर सकता है। वांडा की जो स्पीड है बहुत ही फास्ट है। वांडा किसी का माइंड कंट्रोल कर सकती है, और एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में वांडा ने सभी एवेंजर्स का माइंड कंट्रोल कर लिया था और उन सबको अलग अलग टाइप की रियलिटीज भी दिखाई थी। और वांडा किसी भी आर्म ह्यूमन का माइंड कंट्रोल कर सकती है। वांडा अपने केओस मैजिक की हेल्प से किसी भी रियलिटीज को चेंज भी कर सकती है, और वांडा में डार्क मैजिक की हेल्प से एविल मॉन्स्टर की फुल आर्मी क्रिएट भी कर सकती है। और वांडा मॉन्स्टर की आर्मी के बेस पर बहुत ही पावरफुल हो जाती है। वांडा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वांडा ने फाइट के बीच में बहुत ही पावरफुल अटैक्स सर्वाइव भी किए इन बॉडी पर, और वांडा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही पावरफुल है। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस पावर्स, और इसकी हेल्प से वांडा किसी भी चीज़ को कंट्रोल और डिस्ट्रॉय कर सकती है। वांडा की रो पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड गेम बैटल में जब थैनोस वांडा पर अटैक करता है तो वांडा ने उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक दिया था। और वांडा की जो पावर है बहुत ही पावरफुल है। वांडा किसी भी पावर्स को अब्जॉर्ब भी कर सकती है, और वांडा की फाइटिंग स्किल इतनी डेंजर है कि वांडा ने इल्यूमिनेटी की फुल टीम को भी किल कर दिया था फाइट में। वांडा के पास हीलिंग फैक्टर भी है। इसकी हेल्प से वांडा ने बड़ी से बड़ी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील भी कर सकती है। तो ये थी वांडा की कुछ बेसिक पावर्स और एबिलिटीज। तो अब बात करते हैं गॉड लोकी की। जानते हैं गॉड लोकी के पास क्या पावर्स और एबिलिटीज हैं। लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, और ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एमसीयू में कि एमसीयू का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर ही बन चुका है। लोकी की स्ट्रेंथ ज़्यादा पावरफुल है कि लोकी पूरे मल्टीवर्स को हिला सकता है, और सबसे ज़्यादा वेरिएंट भी लोकी के ही पाए गए हैं। और लोकी की स्ट्रेंथ का अंदाज़ा लगा पाना ये बहुत ही मुश्किल है। लोकी के पास है वेपन क्रिएशन, और इसकी हेल्प से लोकी बहुत ही पावरफुल वेपन को क्रिएट भी कर सकता है, जैसे कि नाइफ, स्वॉर्ड, ब्लेड। इसको भी लोकी बहुत ही आराम से क्रिएट कर सकता है, और अपने एनिमी को बहुत ही आराम से किल सकता है इन वेपन्स के थ्रू। लोकी इतना ज़्यादा पावरफुल है कि लोकी टाइमिंग को पूरी तरह से कंट्रोल भी कर सकता है, टाइम को स्टॉप भी कर सकता है, किसी भी डायमेंशन को पोर्टल ओपन कर सकता है, किसी भी डायमेंशन में जा सकता है, और लोकी प्रेजेंट फ्यूचर तीनों ही एक साथ देख सकता है और उनको बदल भी सकता है। लोकी अपने क्लोन्स भी रेडी कर सकता है, और उस एबिलिटी के बेस पर लोकी अपने लाखों क्लोन्स बना सकता है और अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी क्रिएट भी कर सकता है। लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स है, इसलिए लोकी गॉड लाइक पावर होल्ड करता है। लोकी अब इतना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है एमसीयू में कि थोर को बहुत ही आराम से डिफीट कर दे। लोकी रियलिटी को चेंज भी कर सकता है और किसी भी तरह का इल्यूजन क्रिएट भी कर सकता है, और लोकी के इल्यूजन को समझना बहुत ही मुश्किल है। लोकी की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि लोकी ने चित्रो आर्मी से सभी एवेंजर्स पे अटैक कर दिया था और न्यूयॉर्क सिटी का नक्शा बदल दिया था, और लोकी ने थोर को फाइट में बहुत ही अच्छा टक्कर दी है। और लोकी की जो फाइटिंग स्किल्स हैं बहुत ही पावरफुल है। लोकी की मॉर्टल बीइंग है, मतलब लोकी ओल्ड एज की वजह से जल्दी मर नहीं सकता है। तो ये थी इन दोनों कुछ अमेजिंग पावर्स एंड एबिलिटीज। तो अब बात कर लेते हैं, अगर इन दोनों की फाइट हुई फेस टू फेस तो कौन होगा इस फाइट का विनर। माना कि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बन चुके हैं, और वांडा ने बहुत ही पावरफुल बीइंग्स को डिफीट भी किया है फाइट में, और थैनोस को भी ऑलमोस्ट किल कर ही दिया था। और वांडा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू की, और वांडा भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है एमसीयू की। लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बनने के बाद ये एमसीयू का अब तक सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन चुका है। अगर हमें फ्यूचर में इन दोनों की फाइट देखने को मिली तो इस फाइट का जो विनर होगा वो है लोकी, क्योंकि पावर्स के मामले में वांडा लोकी के सामने कुछ भी नहीं है, और इस फाइट को लोकी बहुत ही आराम से जीत लेगा, और इस बैटल का विनर होगा लोकी। वैसे ये पूरी वीडियो मेरे ओपिनियन बेस्ड है। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपका ओपिनियन पढ़ना जरूर चाहूँगा। अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब फैमिली के सब बन जाओ। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।